हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर चारू खमेसरा। इन लास्ट लेक्चर हम लोगों ने लुब्रिकेंट को स्टार्ट किया था और लुब्रिकेंट के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि कितने तरीके लुब्रिकेंट्स होते हैं। लुब्रिकेंट्स के अंदर क्लासिफिकेशन देखा था, जिसके अंदर हमने लिक्विड लुब्रिकेंट्स की स्टडी कर ली थी। एनिमल वेजिटेबल ऑयल पढ़ लिया था, मिनरल ऑयल पढ़ लिया था, ब्लेंडेड ऑयल के अंदर एडिटिव्स के बारे में पढ़ लिया था, सिंथेटिक ऑयल के बारे में पढ़ लिया था। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट। ग्रीस से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट का बेस्ट एग्जांपल है ग्रीस। ग्रीस इज ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग लुब्रिकेटिंग ऑयल विद द थिकनिंग एजेंट्स लाइक द सोप। जब हमारे पास में हॉट लुब्रिकेटिंग ऑयल के अंदर सोप को मिलाया जाता है, सोप थिकनर का काम करता है, मिलाया जाता है तो हमारे पास में ग्रीस मिलती है। द फाइब्रस स्ट्रक्चर ऑफ द थिकनर ट्रैप्स द ऑयल एंड अनेबल्स लुब्रिकेंट टू क्लाइंग मूविंग अपार्ट। एक दूसरे के ऊपर बनाए रखता है, वो एक दूसरे से अलग नहीं होने देता। How grease is prepared? Grease is prepared by the saponification of fat with the alkali, lime or caustic soda, following by the adding a hot lubricating oil with constant mixing. ये हमारे पास में saponification की रिएक्शन है जिसके अंदर सोप बन रहा है। ये हमने फैटी एस्टर्स ले लिए, इसका एल्कली मेटल, यहाँ पे सोडियम, लिथियम, अलग अलग सोप्स हो सकते हैं। जिस तरह का सोप हमें बनाना है उस तरह से यहाँ पे मेटलाइन, एल्कली मेटलाइंस ले लिया जाता है। जब इनकी आपस में रिएक्शन कराई जाती है तो जो ग्लिसरॉल है वो निकल जाता है और साथ में हमें क्या मिल जाता है, सोप मिल जाता है। यहाँ पर जो एम है, मेटल आयन है, वो डिपेंड करेगा कि हमने कौन सा लिया है। लिथियम लिया तो लिथियम सोप बन जाएगा, सोडियम लिया तो सोडियम सोप, कैल्शियम तो कैल्शियम सोप। डिपेंड्स ऑन द जैसा हमें सोप चाहिए वैसा हम लोग मेटल आयन यूज़ कर लेते हैं तो हमारे पास में सोप बन जाता है। और ये जो सोप है वो थिकनर का काम करता है। हॉट लुब्रिकेटिंग ऑयल के अंदर इस सोप को जब मिक्स किया जाता है तो हमारे पास में ग्रीस जो है वो बन जाता है। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रीस, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रीस की। ग्रीस इट्स फ्रिक्शनलेस रेजिस्टेंस इज़ हायर देन ऑयल। इसका जो रेजिस्टेंस होता है, फ्रिक्शनलेस रेजिस्टेंस जो होता है वो ऑयल के मुकाबले ज़्यादा होता है। द फाइब्रस स्ट्रक्चर ऑफ द थिकनर इज़ एडवर्सली अफेक्ट्स बाय वाटर एंड द ग्रीस में अंडरगो डिग्रेडेशन, डिग्रेड हो जाता है ग्रीस भी। ऑयल इसीलिए कहा जाता है कि आफ्टर रेनी सीज़न जो है हम लोग को ऑयलिंग करानी होती है। सारे जो व्हीकल्स हम लोग यूज़ करते हैं उस पर ऑयलिंग वगैरह कराई जाती है। जो हम लोग कूलर वगैरह यूज़ करते हैं उनके अंदर भी ऑयलिंग की जाती है। ऑयल ऑफ ग्रीस, ऑयल ऑफ ग्रीस में वोलेटाइज ऑफ, ये वोलेटाइज ऑफ भी हो जाता है। ऑन स्टोरेज ग्रीस में सेपरेट बैक इनटू द ऑयल एंड सोप। ज़्यादा समय, लंबे समय तक रखने पर ऑयल और जो सोप है जिसको हमने मिक्स करके बनाया है ये दोनों भी क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं। दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रीस। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ ग्रीस, ग्रीस को कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। It is used at the places of the high load, low speed, sudden jerks like the rail axle boxes. Works at high temperature in bearing and gears. Bearing and gears के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। Next, it also act as a seal the entry of the dirt and moisture. ये dirt और moisture के को भी seal करता है, मेटल की surfaces के बीच में नहीं जाने देता है। Now classification of grease, different type of grease के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे कि किस तरह का हमने सोप लिया था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में ग्रीस बनता है। यदि हम लिथियम बेस्ड ग्रीस देखें तो इट इज़ वाटर रेजिस्टेंस होता है। इट इज़ यूज बिटवीन द टेम्परेचर 15 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बीच में यूज़ किया जाता है। और ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज इन द लुब्रिकेशन ऑफ लैब इक्विपमेंट्स विच आर वेरी कॉस्टली, उनके बीच में यूज़ किया जाता है लिथियम बेस्ड ग्रीस को। सोडा बेस्ड ग्रीस की बात करें हम लोग तो ये वाटर सॉल्युबल होता है और ये यूज अप टू 175 डिग्री सेंटीग्रेड तक यूज़ किया जा सकता है। ये जनरली यूज इन द बॉल बियरिंग वेयर द फ्रिक्शनलेस हीट जनरेटेड, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखें कैल्शियम बेस्ड लिथियम। कैल्शियम बेस्ड जो ग्रीस होता है इट इज़ वाटर रेजिस्टेंट होता है एंड इट इज़ यूज अप टू टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड और ये चीपेस्ट होता है, सस्ता होता है। इट इज़ जनरली यूज इन द वाटर पम्प्स एंड ट्रैक्टर्स। रेजिन सोप बेस्ड जो होता है लिथियम ग्रीस जो होता है विच इज़ ऑल्सो वाटर रेजिस्टेंस होता है, चीप होता है। इट इज़ यूज इन द इक्विपमेंट वर्किंग अंडर हाई लोड एंड लो स्पीड। हाई लोड लो स्पीड के अंदर जहाँ पे हाई लोड और लो स्पीड होती है वहाँ पर हम रेजिन बेस्ड जो ग्रीस है वो यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं।
एल्यूमिनियम सोप बेस्ड ग्रीस। इट इज़ वाटर रेजिस्टेंस होता है, एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ होती है, अच्छे से सरफेस पे रहता है, बट इट इज़ एक्सपेंसिव। ये जनरली कहाँ पे यूज़ किया जाता है? ये चेन इन ऑसिलेटिंग सर्फेसिस, जहाँ पे पेंडुलम घूमता है, ऑसिलेटिंग सर्फेसिस के अंदर यूज़ किया जाता है। बेरियम सोप इज़ इट इज़ वाटर रेजिस्टेंस होता है, एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, एंड इट इज़ यूज इन द फार्म इक्विपमेंट्स एंड ऑटोमोटिव्स के अंदर यूज़ किया जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्रीस, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रीसेस। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग ऑन द सॉलिड लुब्रिकेंट। सॉलिड लुब्रिकेंट क्या होता है? सॉलिड लुब्रिकेंट विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है, वेयर ऑयल एंड ग्रीस आर अनडिज़ायरेबल, वहाँ पे सॉलिड लुब्रिकेंट को यूज़ किया जाता है। वेयर ऑपरेटिंग टेम्परेचर एंड लोड इज़ हाई, वहाँ पे सॉलिड लुब्रिकेंट को यूज़ करते हैं। वेयर द lubricating film cannot be maintained due to the contamination by dust, like commutator bushes होते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटेड मोटर्स के अंदर, वहाँ पे हमको सॉलिड लुब्रिकेंट यूज़ करना पड़ता है। वेयर कंबस्टेबल लुब्रिकेंट कैन नॉट बी यूज्ड, हमने देखा कि जो मिनरल ऑयल्स हैं और एनिमल वेजिटेबल ऑयल वो कंबस्टेबल होते हैं, फायर कैचेस फायर एट द हाई टेम्परेचर, तो ये जो होते हैं अपने पास में नॉन कंबस्टेबल होते हैं, तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं सॉलिड लुब्रिकेंट्स को। एक आइडियल सॉलिड लुब्रिकेंट की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो इसके अंदर हम देखते हैं इट हैज़ गुड थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, इसके अंदर लो शेयरिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए, केमिकल इनर्टनेस होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एडेशन टू सरफेस होना चाहिए, एंड स्टेबिलिटी टू ऑपरेटिंग टेम्परेचर, और ऑपरेटिंग टेम्परेचर के ऊपर इसको डिकम्पोज नहीं होना चाहिए। दीज आर द क्वालिटीज़ विच आर प्रेजेंट इन द आइडियल सॉलिड लुब्रिकेंट। द टू मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड लुब्रिकेंट्स आर ग्रेफाइट and molybdenum disulfide. First we are doing graphite. Graphite has a flat layered structure held together by the weak van der Waals forces, and so that even a small force is sufficient to slide the parallel layers. Parallel layers को easily एक के ऊपर move करने के लिए van der Waals force जो कि बहुत ही weak force है वही sufficient होता है। It is soapy in touch, ये soapy होता है, inflammable होता है, in absence of air it is stable up to वेरी हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर के ऊपर स्टेबल रहता है। ग्रेफाइट इज़ यूज इन द पाउडर्ड फॉर्म और एज अ सस्पेंशन फॉर्म में भी इसको यूज़ करते हैं। पाउडर फॉर्म में तो यूज़ करते ही हैं, सस्पेंशन फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। सस्पेंशन फॉर्म के अंदर इसको दो तरह से यूज़ किया जाता है। ऑयल को, ग्रेफाइट को ऑयल के साथ में मिक्स कर दिया जाता है तो ऑयल डैक कहते हैं, और ग्रेफाइट को वाटर के साथ में मिक्स करके यूज़ किया जाता है तो उसको एक्वा डैक कहते हैं। सस्पेंशन बनाने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ टैनिन को यूज़ किया जाता है। ऑयल डेक इज़ यूज इन आईसी इंजन और प्रोड्यूसिंग हाई कंप्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए ऑयल डेक को आईसी इंजन में यूज़ किया जाता है। वाइल एक्वा डेक और एक्वा डेक या वाटर डेक कहें दैट इज़ यूज इन द ऑयल फ्री लुब्रिकेशन इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पे ऑयल फ्री लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे एक्वा डेक को यूज़ किया जाता है। यूजेस ऑफ ग्रेफाइट हम लोग देखें तो यूजेस ऑफ ग्रेफाइट, इट इज़ यूज इन एयर कंप्रेसर, फूड स्टफ इंडस्ट्रीज़, रेलवे ट्रैक जॉइंट्स के अंदर यूज़ किया जाता है, ओपन गियर्स के अंदर यूज़ किया जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रीस के बारे में हमने ये सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट ग्रीस के बारे में हमने सॉलिड लुब्रिकेंट के अंदर जो टॉपिक था ग्रेफाइट उसको कंप्लीट किया। वी नो दैट ग्रेफाइट इज़ अ एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ये एक एलोट्रोप भी है कार्बन का, जिसको हमने लोअर क्लासेस 9th और 10th के अंदर स्टडी किया था। नाउ यदि हम सेकेंड सॉलिड लुब्रिकेंट के बारे में पढ़ें तो दैट इज़ अ मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड। इट एज अ सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है इन विच लेयर्स ऑफ द मोलिब्डेनम एटम लाइज बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ सल्फर। लैमिनर स्ट्रक्चर होता है विच हेल्प्स इन लुब्रिकेशन। दिस इज़ अ स्ट्रक्चर जहाँ पे हमारे पास में दो सल्फाइड लेयर्स के, ये हमारे पास में मोलिब्डेनम की लेयर बताइए, ये सल्फाइड की सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर मोलिब्डेनम एटम जो होता है दो सल्फाइड लेयर्स के बीच में इन बिटवीन रहता है। यहाँ पे दो मोलिब्डेनम एटम के बीच की डिस्टेंस बताइए 3.08 एंगस्ट्रॉन, और यदि हमारे पास में दो सल्फर एटम्स के बीच की डिस्टेंस देखें तो 3.15 एंगस्ट्रॉन होती है। मोलिब्डेनम और सल्फर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस देखें 3.13 एंगस्ट्रॉन होती है। इट पजेस लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, इट इज़ स्टेबल अप टू द टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड इन एयर। अदर सॉलिड लुब्रिकेंट विच वी आर यूजिंग आर lead PBI2
lead iodide, CdCl2 cadmium chloride, BN boron nitride, silver sulfate Ag2SO4, cobalt chloride COCl2, tungsten disulfide WS2, borax, mica, talc. These are the other solid lubricant which we are using. Now next topic we will do mechanism of lubrication in the next lecture. Thank you.